नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के कई एक मकासिद हैं। कई एक मकासिद आपने बयान फरमाए हैं। एक हदीस पाक में आपने दो मकसद बयान किए हैं। आप फरमाते हैं उर्सिलतु बिसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान, मैं अल्लाह के मुकाबले में जिन जिन की इबादत होती है उनको तोड़ने के लिए आया हूं और रिश्तेदारियों को मिलाने के लिए आया हूं। यानी आपकी आमद से कबल रिश्तेदारियां टूटी हुई थी। जिस तरह आजकल भी यूरोपीय ममालिक में ऐसे ही है कि उनको अपने रिश्तेदारों का पता ही नहीं। 90% से ज्यादा तो ऐसे हैं जिनको अपने बाप का ही पता नहीं। जब बाप का पता नहीं तो चचा का किसको पता होगा? ताया जान को कौन जानता होगा? जब बाप का ही पता नहीं तो दादा को कौन जानता होगा? रिश्तेदारियां आपकी आमद से पहले अक्सरियत टूटी हुई थी और लोग अल्लाह के मुकाबले में कईयों की इबादत करते थे। मक्का के लोग और आसपास के लोग बुतों की इबादत करते थे, बुतों की पूजा करते थे। और मदीना पाक के आसपास चूंकि ज्यादा यहूदी और ईसाई रहते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तरबियत करते हुए कि क़ातलल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि यहूदी ईसाई कई बर्बाद हो गए। उनकी बर्बादी की वजह यह थी जब उनमें कोई नेक आदमी या कोई अल्लाह का पैगंबर फौत हो जाता तो वो अल्लाह की इबादत छोड़ के उसकी कब्र की इबादत शुरू कर देते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कई एक फितने थे। इसलिए आप फरमाते हैं मैं रिश्तेदारियों को जोड़ने के लिए आया हूं और अल्लाह के मुकाबले में जिस जिसकी इबादत होती है मैं उसको खत्म करने के लिए आया हूं। यानी कुछ लोग बुतों के पुजारी थे, कुछ कब्रों के पुजारी थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जनाब अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मक्का फतह हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलवार देकर भेजा और कहा ए अली जाओ, ला राईत कब्रन मुशरिफन इल्ला सव्वैता वला सूरतन इल्ला तमस्तहु, जाओ साथियों को साथ ले लो। अगर तुझे जहां जहां इस्लामी हुकूमत आ चुकी है, तुझे जहां कोई बुत नजर आए, तस्वीर नजर आए, उसको मिटा देना। जो कब्र तुझे एक बलिश से ऊंची नजर आए उसको गिरा के जमीन के बराबर कर देना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ये एक मकासद है। उनमें से एक अहम मकसद जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी आमद से पहले औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते थे। बेटियों को हकारत की निगाह से देखा जाता था। बेटियों और बहनों के हुकूक गस्ब किए जाते थे। बाप अपनी जिंदगी में ही बेटों के नाम अपनी जायदाद लगा जाया करते थे। कई इलाके तो ऐसे थे
जो बेटियों को पैदा होने ही नहीं देते थे, पैदा हो जाती उनको जमीन में जिंदा ही दफन कर दिया करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने एक मकसद ये भी देकर भेजा है, आप आए हैं तो औरत को दुनिया में इज्जत मिली है। आपके दीन से दुनिया में औरत को वकार मिला है। अल्लाह पाक का कुरान कहता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख्लुकु मा यशा, जमीनों आसमान की बादशाही अल्लाह की है। यख्लुकु मा यशा, जो चाहता है वो पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। 25वां पारा खोलिए, अल्लाह पाक ने पहले औरत का जिक्र किया है कि जिसको चाहता है अल्लाह बेटियां अता करता है, जिसको चाहता है अल्लाह बेटे अता करता है। अल्लाह पाक ने यहां सबसे पहले बेटियों का जिक्र किया है। और कुरान पाक पे गौर किया जाए तो कुरान पाक मुझे और आपको यह तालीम देता है कि जिस घर को अल्लाह चुनता है, आपके गांव में से, आपके इलाके में से, आपके शहर में से, जिस जोड़े को, जिस चार दीवारी को, जिस घर को अल्लाह चुन लेता है, उस घर में अल्लाह बेटी पैदा करता है। कुरान पाक 3रा सिपारा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। जैसे अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को चुना, जैसे अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम को चुना, जैसे अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को चुना, ऐसे ही अल्लाह पाक ने इमरान की आल को भी चुन लिया था। अब उस दौर के जितने भी घर थे, जितने भी जोड़े थे, उन जोड़ों में से अल्लाह का कुरान कहता है ये चुना हुआ जोड़ा है, ये चुना हुआ घर है, ये चुनी हुई चार दीवारी है। और ये इमरान तो दुनिया छोड़ गए थे, दुनिया में नहीं थे। इनकी बीवी सालिहा नेक थी। वो क्या कहती है? अल्लाह का कुरान कहता है, इज़क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सर का ताज, वो तो दुनिया छोड़ गए, लेकिन उसकी एक निशानी मेरे पास है, मेरे पेट में उसकी निशानी एक बच्चा है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वादा करती हूं, इस बच्चे से मैं अपनी खिदमत नहीं लूंगी, आज से ही ये बच्चा तेरे दीन की खिदमत के लिए वक़्फ़ है, इससे मैं अपने घर की खिदमत नहीं लूंगी, ये तेरे लिए वक़्फ़ है, ये तेरे दीन की नौकरी करेगा, तेरे दीन की खिदमत करेगा। ये इमरान की बीवी ने नजर मान ली। अल्लाह पाक का कुरान कहता है, फलम्मा वज़अतहा कालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलम बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा। जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा गोद में आया, तो क्या खबर मिली कि अल्लाह पाक ने आपको बेटी अता की है। अब ये कुरान पाक क्या मुझे और आपको तालीम दे रहा है? नादान इंसान हिंदू यहां से चला गया है, लेकिन हिंदू जरासीम अपने छोड़ गए। तू ऊपर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार तो करता है, लेकिन अंदर वो हिंदुओं वाले जरासीम आज भी बेदार हैं, आज भी बेदार हैं। देखिए, ये चुना हुआ घर है जिसका अल्लाह ने इंतखाब किए, उस घर के अंदर बेटी पैदा हुई, और अल्लाह की बंदी क्या कहती है? अल्लाह, मैं तेरे फैसले पे राजी ही राजी हूं, तुझे ऐसे मंजूर है तो मैंने कबूल कर लिए, लेकिन एक बात जरूर है, लैसा ज़करु कल उन्सा, जिस तरह एक मर्द तेरे दीन की खिदमत कर सकता था ना, औरत से शायद उस तरह तेरे दीन की खिदमत ना हो। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा, ए इमरान की बीवी,
हमने तेरी इस बच्ची को ही कबूल कर लिया है। फिर अल्लाह पाक ने कैसे कबूल किया? उस बच्ची के बदन से अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। वो बेटी से नफरत करने वाले नादान, हर पैगंबर ही औरत के बतन से पैदा हुआ है, हर वली ही औरत के बतन से पैदा हुआ है। वो नादान, औरत ना होती तो जालिम जमीन पे तू भी ना होता। तेरी पैदाइश भी तो औरत के बतन से ही हुई है। कहती है अल्लाह मैंने तेरे फैसले को कबूल कर लिए। फिर अल्लाह पाक ने कबूल कैसे किया है? हिंदवाना सोच है, बेटा हो ही तो नाम जिंदा रहता है। नहीं, देख लीजिए इमरान का बेटा है ही नहीं, एक बेटी ही थी। आज तक इमरान का नाम जिंदा है। और मैं कुर्बान जाऊं, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी सूरत का नाम ही आले इमरान रख दिया था। बेटियों से भी नाम जिंदा अल्लाह रख सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से बेटियों को इज्जत मिली है, बहनों को वकार मिला है। आपकी आमद से पहले हालात और थे। अल्लाह का कुरान कहते हैं वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अगर किसी को इत्तला दी जाती तेरे घर के अंदर बेटी पैदा हुई है, अल्लाह पाक का कुरान कहता है शर्म से, अफसोस से उसका चेहरा स्याह हो जाता, बिगड़ जाता, ऐसे जैसे इसके घर में कोई नुकसान हो गए, जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई है। और पूरा मुआशरा ही ऐसा गंदा था, जिस तक इत्तला पहुंचती इसके घर में बेटी पैदा हुई है, हर आदमी ताना देता ये बेटी वाला है, ये बेटी वाला है, इसके घर में बेटी पैदा हुई है, ताना दिया जा करते। फिर अल्लाह का कुरान कहता है फिर वो घर में सोचता यतवारा मिनल कौम, लोगों से छुप जाता। अब क्या करूं मैं? युमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। सोच में क्या फैसला करता, अब मैं क्या करूं? लोगों से छुपकर अपनी बेटी की परवरिश करूं या लोगों के तानों से बचने के लिए इस कली को मैं जिंदा ही दफन कर दूं? ये सोच में बैठ जाते। अल्लाह पाक का कुरान उधर ही ऐलान करता है, 14वां सुपारा है, वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा। अल्लाह कहता है अगर मैं इस एक सोच की सजा दूं, इसकी पकड़ करूं, इसकी सजा जमीन पे नाज़िल कर दूं कि इतना बड़ा जुर्म है, पैदा अल्लाह ने किया है और उस अल्लाह की पैदा करदा चीज से ये नफरत कर रहा है। इधर कोई अपनी चीज तैयार कर देना, मैंने ये चीज, मैंने ये डिजाइन बनाया है, मैंने ये चीज तैयार की है, कोई उससे नुक्स निकाले, कितना गुस्सा आता है। अल्लाह पाक फरमाता है अगर इस एक जुर्म की सजा में जमीन पे नाज़िल कर दूं तो जमीन पे एक जानवर भी जिंदा ना रहे, पूरी इंसानियत खत्म कर दूं। बल्कि कोई नादान तो ऐसे भी थे वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जो जिंदा ही अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे। जरा सोचिए तो सही, हम में से किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, कैसे दिल घबरा जाता है। अपने वारसों को, अपने बड़े भाई को कहता है मेरा सारा हिस्सा बेच दो, मुझे इस कैद से निकालो, कैसे दिल घबरा जाता है। उन कलियों का क्या बनता होगा जिन चीखती चिल्लातियों को जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया जाता था। ओ मेरी बेटी बहन, दुनिया के लोग तेरे दुश्मन हैं, तेरा सबसे बड़ा खैर खा तेरा अल्लाह है या तेरे महबूब पैगंबर हैं। लोग तुझसे तेरा एहतराम नहीं करते थे, लोग तुझसे प्यार कहां करते थे। तेरा प्यार, तेरा एहतराम, तेरी शान, तेरी इज्जत को बहाल किए तो तेरे रब ने किए या रब के आखिरी महबूब पैगंबर ने किए।
तू दुनियादारों की खातिर अपने महबूब पैगंबर के खिलाफ बातें करती है, तू अपना नुकसान करती है, उन हस्तियों का कुछ नहीं जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इसी मकसद के लिए भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक अभी तक 10 साल से भी कम है, बच्चे हैं अभी, बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं। जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ जमीन पे उतर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया, आपको लिटाया गया, मुस्लिम शरीफ में आपके सीने पाक को चाक कर दिया गया, आपके दिल पाक को निकाला गया, सोने के थाल में रखा गया और जमजम के साथ जिब्रील अमीन आपके दिल को धो रहे हैं। धोते धोते जिब्रील अमीन ने आपके दिल से खून का एक लोथड़ा खींच लिया और उसको फेंक दिया और क्या फरमाया, हाजा हज़्ज़ु शैतानी मिनका, ये शैतान का हिस्सा आपके साथ लगा हुआ था। शैतान इस हिस्से के जरिए लोगों के दिलों को सख्त कर देता है, फिर लोगों के दिलों में तरस बाकी नहीं रहता। सख्त संग दिली की वजह से फिर ऐसे लोग अपनी बेटियों को जिंदा ही दफन कर देते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पाक को पहले ही साफ कर दिया गया, जमजम से धो के नूर और हिकमत से भर दिया गया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पाक पे कई दफा सलाई के निशान मैंने अपनी आंखों से देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार कर दिया गया है, अब आप जवान हो गए, आपकी शादी मक्का पाक की शहजादी से हो गई। मक्का की ताजरा सैयदा खदीजा, जिनके खेमे की डोरियां सोने के साथ बांधी जाती थी, उनसे शादी हो गई। अब ये वो जोड़ा तैयार हो गया है जो जोड़ा कायनात के सारे जोड़ों में से सबसे अफजल है। मैं उस दौर की बात नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने जोड़े गुजर गए या जितने जोड़े आएंगे, सबसे ये अफजल तरीन जोड़ा है, ये चुना हुआ जोड़ा है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का मुकाबला कोई पैगंबर भी नहीं कर सकता। जिब्रील अमीन आपको मिराज की रात लेकर बैतुल मक़दस में पहुंचे, आपने क्या देखा? अंबिया रसूलों से बैतुल मक़दस भरा हुए। कहा जिब्रील ये कौन से लोग हैं? अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत ताकत से तमाम रसूलों और पैगंबरों को जमा कर दिया है। किस लिए जमा किया है? अल्लाह पाक ने इनको 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। कहा पढ़ क्यों नहीं रहे? कहा इनको अपने इमाम का इंतजार है। कहा इनका इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के हाथ से पकड़ा। कहा अल्लाह के रसूल, ये सारे रसूल ही अजमतों वाले हैं, ये सारे ही शानों वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शान वाले आप हैं। आपकी मौजूदगी में कोई पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। जी जोड़ा सारे जोड़ों से आला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 फरिश्तों को मैंने देखा है, एक के हाथ में तराजू, वो जमीन आसमान के दरमियान ठहर गया, मुझे तोला गया। एक के मुकाबले में, फिर 10 के मुकाबले में, फिर 100 के मुकाबले में, फिर 1000 के मुकाबले में मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ता बोल उठा, इनको कब तक तोलोगे? इनके मुकाबले में सारी कायनात भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। इस जोड़े से आला कोई जोड़ा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत प्यार की जिंदगी शुरू हुई। दिल थाम के सुनिए, ये चुना हुआ जोड़ा है। अल्लाह ने इस जोड़े पे रहमत की है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सबसे पहले बेटी अता की है। ये चुने हुए जोड़े, जिस घर का अल्लाह इंतखाब करता है, जिस जोड़े को चुनता है, जिस 4 दीवारी को चुनता है, उस घर में अल्लाह बेटी पैदा करता है। नबी अलैहिस्सलाम के घर में अल्लाह ने फिर रहमत की, फिर अल्लाह ने बेटी अता की। यार 1-2 बेटियां तो अहले हदीस अहले सुन्नत भी आज बर्दाश्त कर जाता है, मजा तो तब है ना तीसरी बेटी बर्दाश्त करे। कितनी ही तलाकें हो गई, तूने बेटियां ही पैदा करनी है। उन बच्चियों की माओ से नफरत, इसके बतन से बेटियां ही पैदा होती हैं। देख
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अल्लाह पाक ने फिर रहमत फरमाई है, आपके घर में तीसरी भी बेटी पैदा हुई है। तो आपकी सीरत सुनने वालों, आपकी सीरत पढ़िए जाके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अल्लाह ने फिर रहमत फरमाई है, आपके घर में चौथी भी बेटी पैदा हुई है। जो आजकल जरासीम बेदार हो रहे हैं, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत तो नहीं है। कितनी ही काले आई, कितनी ही बहनों की, मेरे घर में चौथी बेटी पैदा हुई, मेरे शौहर ने बेटी पैदा होते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। ये जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, रबीउल अव्वल का महीना आता है, आसमान सर पे उठा लेता है, जैसे इससे बड़ा कोई आज के रसूल नहीं है। लेकिन इसकी घर की जिंदगी देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और है, इसकी घरेलू जिंदगी और है। कि मुझे तो ऐसे लगता है किसी अंग्रेज से मोहब्बत करने वाला है, किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत करने वाला है, किसी काफिर से मोहब्बत करने वाला है, नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाला होता तो आपकी ये तालीम तो कतई नहीं है। मुझे माफ कीजिए, पिछले दिनों एक जालिम ने अपनी बीवी से अपनी बेटी छीन के दरिया में फेंक दिए। उन कलियों का क्या कसूर है? वो काफिर हिंदू यहां से चला तो गया है ना, लेकिन वो तेरे दिल के अंदर जरासीम छोड़ गए। वो तेरे जरासीम मरे नहीं। दिल की तख्ती पे नोट कर, जिस जोड़े को अल्लाह चुनता है उस जोड़े को अल्लाह बेटी अता करता है। या इस अंदाज से समझिए, जिस जोड़े को अल्लाह जन्नत देने का फैसला करता है उस जोड़े को अल्लाह बेटी अता करता है। जिस जोड़े को अल्लाह अपने अज़ाबों से बचाना चाहता हो उस जोड़े को अल्लाह बेटी अता करता है। अगर तुझे अल्लाह ने बेटियां अता की हैं, तेरे पास जन्नत का टिकट है, इसकी कदर कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान लहू सलासो बनातिन, जिसको अल्लाह 3 बेटियां अता करे, फातबहुन्ना फातामहुन्ना व कसाहुन्ना व सकाहुन्ना, फिर वो उनको खिलाए पिलाए पहनाए और मोहब्बत में बेटों को उन पे तरजीह ना दे। आप फरमाते हैं, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, ये 3 बेटियां उसके लिए अल्लाह के अजाबों से पर्दा बन जाएंगी। मौत से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक अजाब इसके करीब नहीं आएगा। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ में, आपने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसको 2 बच्चियों की परवरिश का मौका मिल जाए, 2 बहनें हैं या 2 बेटियां, इस्लामी उनकी तरबियत कर दे, उनको खिलाए पिलाए, उनसे मोहब्बत प्यार करे, एहतराम करे, फिर जवान हो जाएं, इस्लामी उनकी शादी कर दे। आप फरमाते हैं, मैं और वो क़यामत के दिन ऐसे ही इकट्ठे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं। बेटियों से प्यार कर, मोहब्बत कर। बेटियों से मोहब्बत करने से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस पाक, नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में आए, सैयदा आयशा रो रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐश क्यों रोती हो? कहा, अल्लाह के रसूल, एक मोहब्बत भरा मंजर मैंने देखा है, उस मंजर ने मुझे रुला दिया है। क्या हुआ? जहां इतनी मिस्कीना, एक मिस्कीना साइला सवाली औरत आई, उसके साथ उसकी छोटी छोटी 2 बच्चियां थी। मैं भी भूखी हूं, मेरी बच्चियां भी भूखी हैं, अल्लाह के लिए खाने के लिए कुछ है तो दो। अल्लाह के रसूल, घर में 3 खजूरों के सिवा कुछ नहीं था, मैं 3 खजूरें दे दी। उसने एक खजूर अपनी बेटियों को दे दी। भूख की वजह से उससे हालांकि बोला नहीं जा रहा था, बेटियों ने जल्दी से अपनी अपनी खजूर खा के अपनी माँ की खजूर की तरफ देखने लगी। माँ की ममता को भी सलाम है। माँ कैसे अपनी बेटियों से प्यार करती है। उस माँ ने अपनी जबान से अपने हिस्से की खजूर निकाल के उसके भी 2 हिस्से करके वो भी अपनी बेटियों में तकसीम कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो, मेरी ऐश, इस मंजर को सिर्फ आपने नहीं देखा, अल्लाह ने अपने अर्श से देखा है। लक़द रहिमहल्लाहु बिरहमतिहा फक़द औजबा लहल जन्नह। अल्लाह पाक ने
इस औरत का अपनी बेटियों पे रहम करने की वजह से अल्लाह ने इस पे रहमत की है और आज ही अल्लाह ने इस पे जन्नत वाजिब कर दी है। बेटियों पे शफकत करने से, बेटियों को नवाजने से, बहनों से प्यार करने से अल्लाह की रहमत मिलती है। और बहनों के हिस्से खाया नहीं करते, बेटियों के हिस्से बेटों के नाम लगा के मरा नहीं करते, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आपकी सीरत मुझे और आपको तालीम ये देती है, बहनों और बेटियों को नवाजा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में 6000 कैदी हो गए, या एक रिवायत के मुताबिक 2000 कैदी है। उन कैदियों में एक औरत इसरार कर रही है, मुझे अपने सरदार से मेरी मुलाकात करवाओ। साहबा इनकार कर रहे हैं, काफिरा औरत थी, हम अपने पाक महबूब पैगंबर से मुलाकात करवाए। वो बार बार इसरार कर रही है, इसरार गालिब आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई। आपने फरमाया हाँ, उस औरत को लाओ। वो क्या कहती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो पेश हुई। आते ही अर्ज करती है, आप तो बड़े सरदार हो गए, गरीब लोगों को सरदार कहां पहचाना करते, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अना उख्तुका शैमा बिन्तुल हारिस, मैं आपकी बहन शीमा बिन्तुल हारिस हूं। मेरी माँ आपको दूध पिलाया करती थी और मैं आपको खिलाया करती थी। मैं आपकी बहन हूं। सरदार लोग गरीबों की बातों पे यकीन नहीं किया करते, शायद आप मेरी बात पे यकीन न करें। उसने रोते हुए, मैंने हदीस पाक में रात को ही पढ़ा है, फकशफत अन अजुदिहा, उसने रोते हुए अपने बाजू से कपड़ा हटा दिया और कहा, अज़्ज़तनी अज़्ज़तन, हो सकता है आपको याद ना हो, एक दिन मैं आपको खिला रही थी, आपने खेलते हुए मुझे अपने दांतों से यहां काटा था। ओ मेरे वीर, ओ मेरे सरदार, आपके दांतों के निशान आज भी मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दास्तान सुन रहे हैं और आप ज़ारो क़तार रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब वो दांतों का निशान देखा, देख मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी दूध की बहन का कितना एहतराम किया है। आपने अपनी मुज़म्मिल और मुदस्सिर चादर को उतार लिए और अपनी बहन के नीचे बिछा दिए। तू अपनी बहन को देख के ही परेशान हो जाता है, तेरी बीवी तो परेशान होती है, तू क्यों परेशान हो जाता है? क्या हुआ? उसकी माँ दुनिया छोड़ गई है, बाप दुनिया छोड़ गया है। वो बाप और माँ की मोहब्बत में अपने माँ बाप के घर को देखने के लिए आती है और तुम उससे रवैया कैसा रखते हो? तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ये तालीम तो नहीं है। आप रोते हुए फरमाते हैं, सिली तोती इश्फाई तु शफाई, हाँ मेरी बहन, इन कैदियों में से जो जो तेरे रिश्तेदार हैं, जो जो तेरे करीबी हैं, उनमें से आप जिनकी सिफारिश करोगी, आपका भाई आपकी सिफारिश को कबूल करेगा। वो रोती ही अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल, आपके फौजियों ने, आपके गुलामों ने हमारे सारे इलाके को कैद कर लिया है। आज आपकी बहन आपसे सारे कैदियों की सिफारिश करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दे दिया, ओ मेरे सहाबा, ये मेरी बहन आई है, इसकी सिफारिश पे इसके सारे कैदियों को रिहा कर दो। बहनों के हिस्से खाया नहीं करते, बहनों को नवाजा करते हैं। बेटियों के हिस्से बेटों को नहीं खिलाया करते। ना हराम माल खिला अपने बेटों को, ये बेटा हराम खाएगा तो हराम वाले काम करेगा, तो फिर बूढ़ा हो जाएगा, लोगों को कहेगा ये है ही हराम का। वो हराम का नहीं, तूने उसको माल हराम का खिलाया है। अपनी बहनों और बेटियों का हिस्सा तूने उनको खिलाया है। अपनी बहनों और बेटियों को नवाजा करते हैं। बदर के कैदी हो गए,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया फिदिया लेके इनको आजाद करो। उन कैदियों में आपके दामाद अबुल आस भी हैं। मक्का में इतला पहुंची, आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब ने अपने खामद को छुड़ाने के लिए घर में कुछ नहीं, कीमती हार ही रवाना कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो माल पेश किया गया, आपकी अचानक निगाह हार पे पड़ी। आपने हार को उठा लिया, हार को देख रहे हैं और ज़ारों की तार रो रहे हैं। सिद्दीक़ फारूक आगे बढ़े, अल्लाह के रसूल एकदम आप इतने आबदीदा क्यों हो गए? कहा सिद्दीक़ फारूक ये हार तो मुझे मेरी बेटी ज़ैनब का लगता है, ये कौन लेकर आया है? कहा अल्लाह के रसूल ये अबुल आस का भाई लेके आया है, आपकी बेटी ने भेजे। कहा सिद्दीक़ फारूक ये हार तो मेरी बेटी ज़ैनब को उसकी माँ खदीजा ने तोहफे के तौर पे दिया था। मेरी बेटी कितनी मजबूर हो गई, माओ के तोहफे, माओ की निशानियां बेटियां कहां जाया किया करती हैं। तुम अगर मुझे इजाजत दो तो मैं अपनी बेटी को उसकी मां की निशानी वापस ना कर दूं। सहाबा रो रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, अर्ज करते अल्लाह के रसूल आप ही तो तालीम देते हैं, बेटियों के हिस्से खाते नहीं, बेटियों को नवाजा करते हैं। अल्लाह के रसूल हम खुशी से इजाजत देते हैं, आप अपनी बेटी को उसकी माँ की निशानी वापस कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को बुलाया, अबुल आस ये हार भी ले जाओ, 3 साल हो गए मेरी बेटी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब मक्का में जाओ ना तो तुम मेरी बेटी को रवाना कर देना। साहबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाया करते थे, मेरे साहबा मेरी बेटी मक्का से आने वाली है, जब मदीना पाक के करीब आए ना तो मुझे इत्तला जरूर दे देना। अल्लाह के रसूल क्यों? कहा 3 साल हो गए मेरी बेटी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैंने मदीने से बाहर आके अपनी बेटी का इस्तकबाल करने। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तालीम तो ये है आप अपनी बेटियों का इस्तकबाल किया करते थे। तेरा रवैया कैसा है? तू नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है? तेरे दिल के अंदर दुश्मन छुपा हुआ है, शैतान छुपा हुआ है, जो शैतान तुझे हिंदू बनाना चाहता है, तुझे सिख बनाना चाहता है, तुझे काफिर बनाना चाहता है। नबी अलैहिस्सलाम से अगर सच्ची मोहब्बत है तो इस दिल के अंदर अपनी बेटियों और बहनों का प्यार जिंदा कर, उनसे प्यार कर अपनी बेटियों से, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार किया करते थे। आपको इत्तला दी गई, आप निकले अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए। बेटी ने सुदूर से देखा, बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए बाहर खड़े। सवारी से नीचे उतर आई, अपने बाबा के सीने के साथ चिमट गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं, बेटी ज़ैनब भी रो रही है। आपने पूछा बेटा ये खून आपको कहां से लगा हुआ है? कहा अल्लाह के रसूल हब्बार ने मुझ पे हमला किया, उसने जख्मी कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गुस्से में आ गए कि ये जालिम कैसे लोग हैं, इनकी जंग तो हमारे साथ है, हमारी बेटी का क्या कसूर था? आपकी बेटी शहीद हो गई। फिर नबी अलैहिस्सलाम की एक और बेटी सैयदना उस्मान के निकाह में थी, वो भी फौत हो गई। सैयदना उस्मान रो रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को सीने से लगाया, कहा उस्मान गम क्यों करते हो, जो आया है उसने जाना ही जाना है। क्या तुझे यकीन नहीं है मेरी बेटी जन्नत की मेहमान बनी होगी? रोते हुए कहते अल्लाह के रसूल वो तो यकीन है, गम इस बात का है, ये तो पक्की बात है, जो आया है उसने जाना ही जाना है। गम इस बात का है आपकी बेटी की वजह से जो मेरे घर में आपका आना जाना था, शायद मेरा घर आपके आने जाने से खाली हो गया। बेटियों की मुलाकात के लिए उनके घर में जाना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादर और प्यारी सुन्नत है। आपने फरमाया उस्मान गम न करो, तुम मुझे इतने पसंद आए हो, मेरे घर में एक बेटी और जवान है, मैंने उसका भी निकाह आपको दे दिया है, वो भी बहुत हो गई। सैयदना उस्मान को आप सीने से लगाए हुए, आप भी रो रहे हैं, उस्मान भी रो रहे हैं। कहा उस्मान अब मेरे घर के अंदर जवान बेटी नहीं बची, तुम मुझे इतने पसंद आए हो, अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां भी अता कर देता तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता चला जाता।
अब आपकी एक बेटी बची है, ये आपकी चारों बेटियां सैयदा खदीजा के बतन से थी। आज जिस औरत से बेटियां पैदा हो तुझे उस औरत से नफरत हो जाती है। वो शैतान का हिस्सा तेरे दिल में अभी है ना, वो नहीं ना निकला, वो तेरे अंदर काबरों के जरासीम पैदा करता है। देख नबी अलैहिस्सलाम की चारों बेटियां एक आपकी बीवी के बदन से निकली और आप अपनी उस बीवी से कितना प्यार करते थे। अम्मी ऐशा फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम की और भी बीवियां जिंदा हैं, मुझे कभी आपकी जिंदा बीवी पे रशक नहीं आया। हाँ, आपकी मोहब्बत में अगर मुझे रशक आया तो आपकी फौतशुदा बीवी सैयदा खदीजा पे आया है। आप अपनी खदीजा से इतना प्यार करते, कभी बात चल निकलती तो आप फरमाते हैं खदीजा तो खदीजा ही थी, खदीजा तो खदीजा ही थी। बल्कि बुखारी शरीफ में मैंने पढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा की याद में कई दफा अल्लाह के लिए एक जानवर कुर्बान करते तो उसका सारा गोश्त खदीजा की सहेलियों में तकसीम कर दिया करते थे। बाकी सुन्नतों पे बड़े बहस बड़े मुनाजरे करते हो। ओ जिस औरत के बतन से बेटियां पैदा हो उस औरत से मोहब्बत और प्यार करना भी हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। 3 बेटियां बहुत हो गई, अब एक बेटी बची जिसकी मोहब्बत पे ही बात को खत्म करेंगे। अब सारी मोहब्बत का मरकज आपकी बेटी सैयदा फातिमा बनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी इस बेटी से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार, जरा दिल थाम के सुनिए। अम्मी ऐशा फरमाती हैं सैयदा फातिमा घर में आती, दरवाजे से इंटर ही होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाया करते थे। खड़े हो जाते, 2 कदम आगे चलते और अपनी बेटी की पेशानी पे बोसा लिया करते थे और अपनी बेटी के हाथ से पकड़ के अपनी जगह पे पहले अपनी बेटी को बिठाते फिर खुद बैठा करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी फातिमा से प्यार है। बल्कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की मुलाकात के लिए जाते तो सैयदा फातिमा आपको देखते ही खड़ी हो जाती, आपका इस्तकबाल करती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पाक पे बोसा लेती और पहले अपनी जगह पे अपने बाबा को बिठाती फिर खुद बैठा करती थी। ये नबी अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी से प्यार है और बेटी का मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार है। बेटी से आप प्यार करते फिर बेटी की औलाद से भी आप प्यार करते थे। कौन कौन से हिंदुओं के जरासीम मैं आज मारूं तो कहता है बेटों की औलाद ही अपनी औलाद होती है, बेटियों की औलाद को तू बेगाना समझता है। मुसलमान मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ये तालीम नहीं है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं रात की तारीकी है, नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए मैं आया, मैंने दरवाजे को दस्तक दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए आप बाहर तशरीफ लाए। मुझे जो काम था मैंने बात की, जब मैं फारग हुआ मैंने अर्ज की मन हाज़िल्लज़ी मुश्तमिलुन अलैहि, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने चादर के नीचे कुछ छुपाया हुआ है, ये क्या है? आपने ये सुनते ही ना चादर को फैला दिया। जनाबे उसामा फरमाते मैंने क्या देखा, आपके सीने के साथ एक जानब सैयदना हसन चिमटे हुए हैं और दूसरी जानब सैयदना हुसैन चिमटे हुए हैं। मैं समझ गया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही लेटे हुए थे। दरवाजे को दस्तक हुई, आपको अपने नवासों से इतना प्यार, अपनी बेटी के बेटों से इतना प्यार, आपने इनको बिस्तर पे नहीं छोड़ा बल्कि साथ ही बाहर लेके आ गए। मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल आप इन बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। आपने क्या फरमाया, मेरा दिल चाहता है ये आपकी पेशानियों पे लिख दूं, घर जाओ तो घर वाले भी पढ़े और तुम्हें ये सबक भूले ना। आपने फरमाया उसामा हाज़ानी बनाया वबन बनती, ए उसामा ये सिर्फ मेरी बेटी के बेटे नहीं हैं बल्कि ये मेरे भी बेटे हैं।
बेटियों की औलाद भी अपनी औलाद होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। फिर आप अपनी बेटियों की औलाद से कितना प्यार करते। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, आप एक दिन नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ाने के लिए निकले तो आपने अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब की बेटी को उठाया हुआ है। अपनी नवासी, अपनी बड़ी बेटी की बेटी को आपने उठाया हुआ है और आप हमें नमाज पढ़ा रहे हैं और आपने अपनी नवासी को उठाया हुआ है। साहबा कहते हैं आप रुकू सजदे में जाते, अपनी नवासी को बिठा देते, जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते तो आप अपनी बेटी की बेटी को फिर उठा लेते थे। साहबा कहते हैं आपने एक दिन ईशा की नमाज पढ़ाई, पहले सजदे में गए, आपने सजदे को लंबा कर दिया, इतना लंबा सजदा हमने कभी नहीं देखा था। काफी देर के बाद आपने सर उठाया तो हमने क्या देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता हसनैन करीमैन को नीचे उतार रहे हैं और साथ साथ सजदा पाक से सर उठा रहे हैं। हम समझ गए आपके ऊपर हसन हुसैन सवार हो गए थे, जिसकी वजह से, जिनकी मोहब्बत में आपने सजदे को लंबा कर दिए। आप अपनी बेटी के बेटों से इतना प्यार करते थे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं फिर आप सजदे में गए, वो फिर सवार हो गए, सारी नमाज ही ऐसे हमने समझा बच्चों ने नमाज खराब कर दिए। जनाब अबू हुरैरा कहते मैं जल्दी से आगे बढ़ा, मैंने कहा अल्लाह के रसूल अला अज़हबु बिहिमा इला उम्मीहिमा, क्या इनको इनकी माँ के हवाले ना कर आऊं। नबी अलैहिस्सलाम जज्बात में आ गए। आपने फरमाया अबू हुरैरा पीछे चले जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने क्या फरमाया, वो मेरे साहबा मन अहब्बानी फलयुहिब्ब हाज़ैन, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे इन नवासों से भी प्यार किया करे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं फिर मैंने क्या अजब मंजर देखा, आज अपने नवासों के प्यार में नबी अलैहिस्सलाम जज्बात में आए, आपकी आंखों में आंसू आए, फबरकत बरकतुन, हमने क्या अजब मंजर देखा, आसमान से बिजली चमक पड़ी। आज भी बारिश का मौसम हो, बादल आए, बिजली चमकती है, बुझ जाती है। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं बिजली चमकी तो चमकती ही रही, चमकती ही रही। नबी अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन को बोला इज़हबा इला उम्मिकुमा, जाओ बेटा, हसन हुसैन मेरे रब ने तुम्हारे लिए मदीने को रोशन कर दिया है, जाओ अपनी वालदा के पास चले जाओ। फरमाते हैं जब तक हसन हुसैन अपने दरवाजे से दाखिल नहीं हो गए थे मदीना चमकता ही रहा था। बेटी की औलाद से प्यार करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बेटों की औलाद भी अपनी होती है और बेटियों की औलाद भी अपनी होती है। और आखिरी पॉइंट ये है इन्नहुन्ना मुनिसातुन, असल बात ये है, ये अजब अंदाज है हमारी मोहब्बतों का। हदीस पाक तो ये कहती है बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत बेटियां ही करती हैं, बेटियों को ही सबसे ज्यादा प्यार होता है। तुझे बेटियां प्यार से बुलाएं तो आगे से गुस्से से जवाब देता है, बेटा तुझे गुस्से से बुलाए तो आगे से प्यार से जवाब देता है। दुनिया की ये हिंदुआना जरासीम, हिंदुआना रस्मों ने तुझे इतना पागल कर दिया है, उनकी मोहब्बत का उनको इतना सजा न दे, इतना उनका दिल न दुखा। बेटियां ही तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करती हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सारे सहाबा ही प्यार करते थे, लेकिन आपसे सबसे ज्यादा प्यार आपकी बेटी सैयदा फातिमा किया करती थी। बेटियां सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। बेटे तो 2-4 दिन रोए, लेकिन बेटियां तो माँ बाप की जुदाई में सारी जिंदगी रोती है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा प्यार आपकी बेटी फातिमा को था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, अम्मी आयशा फरमाती हैं आप मेरे साथ टेक लगाए हुए, तबीयत अचानक खराब हो गई। आपने फरमाया मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ। सैयदा फातिमा घर में दाखिल हुई, दरवाजे से ये देखा मेरे बाबा से तो बैठा भी नहीं जा रहा। वो मेरे बाबा जो मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, आज इतने बीमार, इतनी नकाहत, इतनी कमजोरी कि आपसे बैठा भी नहीं जा रहा। दरवाजे से ही रोती कहती है वाह कर बाबा,
बुखारी शरीफ के ये अल्फाज पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उन कमरे वालों की क्या कैफियत होगी जिन्होंने सैयदा फातिमा को ये बोलते हुए सुना, वाह कर बाबा, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा जान आज कितनी तकलीफ में है। सैयदा फातिमा रो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते दुनिया से चले गए। सैयदा फातिमा आपकी जुदाई में सबसे ज्यादा रोई, सबसे ज्यादा गम आपकी बेटी फातिमा को हुआ है। बुखारी शरीफ खोलिए, बाप की जुदाई के गम में आपकी बेटी फातिमा शेर पढ़ने लगी थी, शेर शायरा बन गई थी। अल्लाह की कसम, बुखारी के इन अल्फाज को पहाड़ पे उतार दिया जाए तो शायद पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। रोती हुई क्या कहती है, वाह बता अजाब रब्बंदा, वाह बता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा। हाय अब्बा जान, आपको अल्लाह ने बुलाया, आप हमें छोड़ के अल्लाह के पास चले गए, हमें छोड़ के जन्नतुल फिरदौस में चले गए। ए अब्बा जान, जिब्रील अमीन को मैं इत्तला देती हूँ, ए जिब्रील आइंदा से मदीने में ना आना, क्योंकि जिस मेरे प्यारे बाबा के पास तुम आया करते थे, मेरे बाबा मदीना में नहीं रहे। जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह, सैयदना अब्बास ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दफन किया है, लाहद में उतार रहे हैं और रोते हुए क्या कहते हैं, लौला अमरतनी बिस्सब्री, आंखों में आंसू की बरसात है। अल्लाह के रसूल, काश आपने मुझे सब्र की तलकीन न की होती तो आपकी जुदाई में अली इतना रोता, दुनिया में मिसाल कायम कर देता। आंसू की बरसात में आपको दफन कर दिया गया। जनाब अली पाक दफन से फारग हुए, घर पहुंचे, सैयदा फातिमा दीवार को लगी, जारों की तार रो रही थी। देखा अली, तेरे कपड़ों को मिट्टी लगी हुई है, तुमने कहीं मेरे बाबा को दफन तो नहीं कर दिया। जनाब अली पाक भी रो रहे, कहते हाँ हमने अपने महबूब पैगंबर को दफन कर दिया। सैयदा फातिमा की चीख निकली, कहती है अली कई फताबत अनफुसुकुम अंता सुतुराबा अला वजह रसूलिल्लाह, और तुम तो मेरे बाबा से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, चांद से हुसैन चेहरे वाले को तुमने मट्टी में दफन कर दिया, उनके चेहरे पे तुमने मट्टी कैसे डाल दी। सैयदा फातिमा भी रो रही हैं, जनाब अली पाक भी रो रहे हैं। ए फातिमा, दिल कहां बर्दाश्त कर रहे थे, हिया मिन अमरिल्लाह, अल्लाह का फैसला ही ऐसे था। सैयदा फातिमा रोती रहती थी। जनाब अली पाक फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पाक के बाद आपकी बेटी 6 माह तक जिंदा रही है, सिर्फ 6 माह। फरमाते मा रअयतु तबस्सुमन अला वजह फातिमा, 6 माह के अरसे में मैंने फातिमा को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। बेटियों की मुस्कुराहटें गायब हो जाती हैं, मुस्कुराहटें उनकी हंसियां खत्म हो जाती हैं अपने बाप की जुदाई के गम में। किसी ने कहा, ओ फातिमा 3 दिन से ज्यादा तो सोग जायज ही नहीं है, तुम क्यों रोती रहती हो। फरमाती है मैं शोक तो नहीं मनाती हूँ, मेरी आंखों पे मेरा इख्तियार नहीं है, मेरे बाबा की जुदाई का मुझे गम बड़ा है। ये तो मैं थी जो बाप की जुदाई बर्दाश्त कर गई। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरन लयालिया, अल्लाह की कसम अगर ये गम सूरज पे पड़ जाता तो सूरज भी बेनूर हो जाता। जनाब अली पाक फरमाते हैं 6 माह के बाद सैयदा फातिमा की मौत का सबब कोई बीमारी नहीं बनी, बल्कि सैयदा फातिमा को अपने बाप की वफात के गम ने मार दिया था। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक की मौत पाक का सबब कोई बीमारी नहीं बनी, बल्कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत का सबब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पाक का गम बने। जनाब सिद्दीक आपसे बड़ा प्यार करते थे, आप इशारा करते सारा माल ही ले आया करते थे, इतना प्यार, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत आपकी बेटी करती थी। जनाब सिद्दीक आपकी वफात के गम में फौत हुए, 2 साल के बाद फौत हुए, लेकिन जो आपकी बेटी है वो आपकी वफात के गम में 6 माह के बाद फौत हो गई थी।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये एक बुनियादी मकसद है। आपकी आमद से ही बेटियों को इज्जत मिली है, बेटियों को इज्जत मिली है। आखिरी बात और बात खत्म करें, बुखारी शरीफ में मैंने 5 जगह ये रिवायत पढ़ी है। एक काबर की बेटी है और मुसलमान की बेटियों से खेलने वाले नौजवान, इज्जतों से खेलने वाले। देख, कभी मुसलमान ऐसे हुआ करते थे, अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए लश्कर तश्कील दिया करते थे, अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते थे। तू अंग्रेज की भीख ऐसी चढ़ा है, तू खुद ही मुसलमान बहनों और बेटियों की जिंदगियों से खेलना तूने शुरू कर दिया है, उनकी इज्जतों से खेलना शुरू कर दिया है। देख, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक काफिर की बेटी को किसी यहूदी ने 2 पत्थरों के दरमियान उसके सर को कुचल दिया था। काफिर की बेटी थी। बुखारी शरीफ खोलिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। साहबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अभी कुछ रमक बाकी है, बच्ची फौत नहीं हुई। आपने फरमाया, इससे पूछो इसके साथ ये सलूक किसने किए? ये काफिर की बेटी है। आपने काफिरों की बेटियों को भी इज्जत दी है। आपके आने से बेटियों को इज्जत मिली है। और मेरी बेटी और बहन, अपने महबूब पैगंबर के एहसान को ना भुला, उनके खिलाफ यूरोपी लोगों के पीछे लग के बातें ना किया कर। वो तो तुझे टिश्यू पेपर बनाने वाले हैं, टिश्यू पेपर की तरह तुझे इस्तेमाल करके फेंक देने वाले हैं। वो तेरी इज्जत इधर मुसलमानों के मुल्क में भी ऐसे ही नीलाम करना चाहते हैं। हालांकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बेटियों से कितना प्यार करते थे। आपने फरमाया, इससे पूछो इसके साथ ये सलूक किसने किए? काफिर की बेटी है। साहबा कहते, हमने उससे पूछा, फलां ने तेरे साथ ये सलूक किया है। बुखारी में उसने इशारा किया, नहीं। हमने कहा फलां ने, उसने इशारे से कहा नहीं। हमने कहा फलां ने, उसने कहा हाँ, मेरे साथ ये सलूक फलां ने किए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं। आप जज्बात में कहा, इस जालिम को पकड़ा जाए। पकड़ा गया। बुखारी खोलिए, आपने फरमाया, पत्थर के ऊपर इसका सर रखो। उस जालिम बदमाश के सर को पत्थर पे रखा गया। कहा, इसके सर के ऊपर ऐसे ही पत्थर मारो जिस तरह इसने इस बच्ची के सर को कुचला है, इसके सर को भी कुचल दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को वो हुकूक देने के लिए आए हैं, वो बहनों को हुकूक देने के लिए आए हैं। जो खुद ही घर के अंदर बेटियों के हुकूक मारता है, बहनों की विरासतें खा जाता है, वो नबी अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं लगता। उसने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के असल मकसद, असल मिशन कोई घर के अंदर दफन कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बहनों और बेटियों से ऐसे ही मोहब्बत प्यार करने की तौफीक अता फरमाए जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।